स्तुतस्यजं तव जिनेन्द्रियगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् दत्ते जनो यः कण्ठे गतामजस्रम् तमानितुङ्गिमवुषा समुपैति लक्ष्मीः स्तुतस्यजं तव जिनेन्द्रियगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् दत्ते जनो यः कण्ठे गतामजस्रम् तमानितुङ्गिमवुषा समुपैति लक्ष्मीः। लक्ष्मी वरण करने के लिए तैयार खड़े हैं सरस्वती पुत्र के लिए। किसके लिए? सरस्वती पुत्र के लिए लक्ष्मी वरण करती है। इसलिए पहले सरस्वती का आगमन होता है, बाद में लक्ष्मी का। जो सरस्वती पुत्र नहीं है, जिस पर सरस्वती की अनुकंपा नहीं होती, पर लक्ष्मी की अनुकंपा। अभी तक सरस्वती की बात चल रही थी, और जब सरस्वती की बात चलते चलते अंत में लक्ष्मी वरण करने के लिए तैयार हो गई। मानतुंग स्वामी अभी किसकी चर्चा कर रहे थे? उस परम विद्या विधा की चर्चा कर रहे थे, उस परम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इसलिए जो सुत ज्ञान में सरस्वती में लीन हो जाता है, उसी को तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान लक्ष्मी कब आती है? जिसके पास शुद्ध ज्ञान रूपी सरस्वती विद्यमान होती है। क्या होती है? जिसके पास सरस्वती, शुद्ध ज्ञान रूपी सरस्वती जिसके पास विद्यमान है, उसके जीवन में केवल ज्ञान लक्ष्मी, और केवल ज्ञान जिसके पास है उसी के लिए मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। इसलिए गौतम स्वामी को केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। इसलिए उस समय हम दीपक जलाते हैं, दीपावली करते हैं, वो है केवल ज्ञान लक्ष्मी। वहां से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? केवल ज्ञान लक्ष्मी की आराधना, प्रसन्न हो जाती है। प्रातः काल में निर्माण दीप, मोक्ष लक्ष्मी आराधना किसकी? मोक्ष लक्ष्मी की। और गोधूली में केवल ज्ञान लक्ष्मी। किसकी बात कर रहे हो? हाँ, लक्ष्मी की बात है। क्या चाहिए? श्री श्री श्री, या तो श्री श्री, अंतरंग श्री, बहिरंग श्री। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, और बहिरंग लक्ष्मी दिव्य विभूति समोषण आदि रत्न आदि। ये सब क्या है? बहिरंग लक्ष्मी। दोनों ही श्री मिलते हैं श्री जी की आराधना से। दोनों ही श्री मिलती है श्री जी की आराधना से। जितना तुम श्री जी की आराधना करोगे, जितना श्री जी में तुम्हारा जी रहेगा, उतनी श्री तुम पर प्रसन्न होगी। क्या होगी?
उतने तुम प्रसन्न होगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं अब तो स्तोत्रम सृजम तव जनिंद्र गुणे निवाधाम भक्त्या मया विभुत वर्णे विचित्र पुष्पाम धत्ते जनः यः यह खंडगतामजश्रम तमान तुंगमविषा मानमविषा समुपेति लक्ष्मी अवसह विवश होकर के यह माने इस लोक में, किसमें? यह इस लोक में भक्तिया भक्ति पूर्वक, यहां से लेंगे अनुवाद। यह माने इस लोक में, भक्तिया माने भक्ति पूर्वक, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र, संबोधन हो गया हे जिनेन्द्र, मया मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, अक्षर मानतुंग स्वामी गिरे, मया मेरे द्वारा, तव माने आपके, तव माने आपके, गुणही निबद्धाम, गुणही गुणों से, गुणही माने गुणों से, निबद्धाम रची हुई, तैयार हुई, निबद्ध रचना, रची हुई, क्या? विविध वर्ण, विविध नाना वर्ण अक्षर ही है, नाना अक्षर ही है, विचित्र, जिसमें विचित्र माने रंग बिरंगे। अब रंग बिरंगे क्या चीज है? अक्षर, अनेक प्रकार के अक्षर रंग बिरंगे हैं। पुष्पाम, ऐसे पुष्प जिसमें रंग बरंगे अक्षरों के पुष्प ही जिसमें है, तो पुष्पाम पुष्प जिसमें, ऐसी स्त्रोत्सृजम, स्त्रोत्सृजम, स्त्रोत माने स्तुति रूपी, सृजम माने माला। अब भक्ति की माला बनाई है, क्या बनाई है? माला। उसमें क्या है? रंग बिरंगे अक्षर। पुष्प कौन से पुष्प हैं? रंग बिरंगे अक्षरों के पुष्प, उन फूलों से ऐसे बोल रहे हैं। तो स्तुति रूपी माला को, उस स्तुति रूपी माला को, यह माने जो, जना माने मनुष्य, जो मनुष्य अजस्रम निरंतर, अजस्रम माने निरंतर, कंठगताम कंठ में, किसमें? कंठ में, धत्ते माने धारण करता है। कौन सी माला धारण करता है? भक्ति रूपी माला, स्तुति रूपी माला, स्त्रोत रूपी माला। इस भक्तामर स्त्रोत को एक माला बना दिया। क्या माला दिया? स्त्रोत को ही माला बना दिया है। तो उसको कंठ में जो पुरुष धारण करता है, धारण करने का मतलब क्या है? याद करता है, याद करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, मंथन करता है, मनन करता है, कभी भूलता नहीं है इस स्त्रोत रूपी माला को। तम माने उस, मान तुंगम, मान के तुंग, शिखर, मान तुंग, स्वाभिमान के उतुंग पर बैठे हैं, शिखर पर बैठे हैं, स्वाभिमानी, अभिमानी नहीं। मानतुंग का अर्थ क्या है? स्वाभिमानी, स्वाभिमान के शिखर पर बैठे। और स्वाभिमान का शिखर का मतलब है कि मैं वीतरागता का अनुयायी हूं, ये मस्तिष्क वीतरागी के अलावा अन्यत्र नहीं, ये जिन शासन का भक्त है। यहाँ पर श्रद्धा में सच्चे देव शास गुरु ही हैं, पंच परमेष्ठी हैं, यही महाशक्तियां हमारे पास है, और कोई किसी का भय पैदा किसी को नहीं कर सकता है, और कोई भी भय यहाँ पर काम नहीं करते हैं। स्वाभिमानी का मतलब ये है। स्वाभिमानी का मतलब क्या होता है? मैं जैनत का वर्ण किया हमने, ये मुझे गौरव है। क्या है मुझे? स्वाभिमान का मतलब गौरव, और अभिमान का मतलब गारव। गारव नहीं,
गौरव है मुझे। हम कहते हैं ना स्कूल में मैंने जन्म लिया है, मुझे ऐसा गौरव है, तो गौरव तो होना चाहिए। इसलिए हम लिखते गौरवान्वित होते। तो आचार्य मानतुंग स्वामी मानतुंगम, समय आपका, मानतुंगम स्वाभिमानी, ठीक है ना, अथवा मानतुंगम, मानतुंग पुरुष को, अब मानतुंग के दो अर्थ हो गए, जो ऐसा गौरवशील स्वाभिमानी पुरुष है जो उस माला को धारण करता है, आस्थावंत वितरागी परमात्मा के प्रति है, अथवा मानतुंग पुरुष को, ऐसे मानतुंग आचार्य को। अभिसा माने विवश होकर के, विवश होकर के क्या प्रयोग किया है, विवश होकर के, लक्ष्मी ही, सर्व प्रकार की लक्ष्मी, चाहे लौकिक लक्ष्मी हो और चाहे पारलौकिक लक्ष्मी हो, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी समोपेति प्राप्त होती है। उस भक्त को दोनों प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है, वो उसके गले में वरमाला। मोक्ष किसकी बात चल रही है यहां पर, मोक्ष लक्ष्मी की बात चल रही है, मोक्ष सिद्धि की बात कर रही है। उसके जीवन में सिद्धि का वरण हो जाता है। किसका वरण हो जाते हैं, सिद्धि का वर्ग। उसके लिए लौकिक संपदाएं कोई मायने नहीं रखती है, जब पारमार्थिक श्री प्राप्त हो जाती है, दोनों प्रकार की। हे जिंदे नाना रुचि नाना अलंकार पुष्पों से गूंथा गया आपका यह पावन स्त्रोत। इसे नाना रुचि अलंकार पुष्पों से गूंथा गया आपका यह पावन स्त्रोत, जो व्यक्ति हमेशा भक्ति पूर्वक पढ़ता है, गाता है, याद करता है, उसे नियम से भविष्य में मोक्ष श्री की प्राप्ति होती है। किसकी होती है, मोक्ष श्री की प्राप्ति होती है। ऐसा यह काव्य है, अद्भुत काव्य है। इसमें जितना बोलो उतना कम है, बोलते रहो बोलते रहो, डूब जाओ भक्ति में, आनंद ही आनंद मिलता है, प्रत्येक काव्य में आनंद बरसता है। इसका प्रभाव अद्भुत है, बड़ा आनंद भरा हुआ है इसमें। मैं तो कहता आनंद भरा है, बड़ा वितरागता के परमाणु भी भरे हुए हैं इसके स्त्रोत में। बहुत बहुत बड़ी शक्तियाँ, अचिंत शक्तियाँ हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छे बीजरों का विन्यास, बीजक्षर हैं, अक्षरों का विन्यास है, और भक्ति की पराकाष्ठा है। किसमें, स्त्रोत में। धन्य से मानतुंग स्वामी के चरणों में नमन करते हैं, उनकी भक्ति के लिए, उनकी आस्था के लिए नमन करते हैं, और आदिनाथ भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भावना भाते, भगवन तव पादौ मम हृदय तपदद्वे लीनम तिष्ठतु जिरेंद्रतावत् यावत् निर्माण संप्राप्ति। जब तक निर्माण की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक तव पादौ, आपके दोनों चरण कमल, मम हृदय, मेरे हृदय में स्थापित रहे, और मम हृदय तव पादौ, मेरा हृदय आपके दोनों चरण कमलों में तिष्ठित रहे। यही भावना के साथ हम आज इस स्त्रोत के लिए, ऐसा लगता है पढ़ते रहो बोलते रहो, अनुभूति हो रहे हैं। आपको कैसा लगा, बड़ा अनुभूति लग रहे हैं मानतुंग स्वामी, मुझे अद्भुत लगा। मुझे तो बहुत रस आया है, और अच्छा रसायन मिला है मुझे, और निश्चित ही रसायन आगे साधक बनेगा मोक्ष मार्ग में, उस सिद्धि के लिए भी साधक बनेगा, और बनता ही, ये नियम है, सिद्धांत है। बहुत अच्छे परिणाम उज्जवल होते हैं इससे। तो ऐसा महास्त्रोत को हमने इतने दिन पढ़ा, सुना और गुना, और गुनते रहना। चुन चुन करके गुनने की आदत डालो, और गुनने की आदत डाल दोगे तो रस मिलता है। अभी तो आपने तो सुना है, अब क्या करना है, जुगावली करते रहना। क्या करना है, जुगावली करना, फिर रस आएगा, बहुत अच्छा रस आएगा। बस इसी भावना के साथ आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, आचार्य मानतुंग स्वामी के चरणों में नमन करता हूँ, आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि जो मैं कह रहा था वो सब वहीं से आ रहा था, मेरा कुछ नहीं है इसमें। सब आचार्य भगवान गुरुदेव विराग से महामुनिराज का है, बस वो वहाँ से यहाँ आ रहा था, और एक सिर्फ माध्यम था, मैं कह रहा था वही था।
सब कुछ उनका ही है और वो हमारे लिए परम उपकारी है। आज 8 तारीख है, 8 नवंबर है, योग है। आज हम आचार्य भगवान गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है 32वां तारीख के अनुसार, और उस दिन हम इसको पूर्ण कर रहे हैं 8 का अंक लेकर के अष्टम अवस्था को पाने के लिए, 8 गुणों को प्राप्त करने, सम्यक्त के 8 गुणों से अलंकृत होने के लिए 8 का अंक मिला है मुझे, और वो भी बुधवार। आज क्या है? बुद्धि का। किसका? हाँ हाँ बिल्कुल एकदम। हम ज्योतिष की भी बात कर लेते हैं ना बीच बीच पे, तो एकदम बुद्धि का अधिष्ठाता बुध ग्रह जिसके हम बात करते हैं। तो आज तो मुझे जब इतना बड़ा हमारे गुरुदेव का है, तो इनसे बड़ा बुद्धि का अधिष्ठाता क्या है। और गुरुदेव के चरणों में हम नमन करते हैं और भावना भाते हैं। फिर आचार्य पदारोहण दिवस तो हो सकता है समय मिला तो तिथि के अनुसार मनाएंगे। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी है तिथि के अनुसार, लेकिन आज हम आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमन वंदन करते हैं। हे गुरुदेव, वहाँ से आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आ रहा है, अब शाम तक आ जाएगा चल करके, वैसे प्राप्त हो गया है, फिर भी लिखित भी आ रहा है, शाम तक आ भी जाएगा। तो हम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, भगवान आशीर्वाद देते रहें। और ऐसे ही हमारे जीवन में मुझे भी मानतुंग मवसा समुपेति लक्ष्मी की भावना भाते हैं, और एक ऐसी सरस्वती, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो। हे जिनवाणी माँ, आपके चरणों में भी नमन करते हैं। और भाई अगर कुछ बोलने में, उच्चारण करने में अथवा त्रुटि हो व्याख्यान करने में, तो हम सबसे पहले माँ जिनवाणी से क्षमा मांगते हैं, गुरुदेव से क्षमा मांगते हैं, और वितराग जिनेन्द्र से क्षमा मांगते हैं। भगवान आपकी देशना है, और इस देशना में कहने में करने में कुछ अगर त्रुटि तो हम बार बार क्षमा मांगते, भावना बाते हैं कि मुझे क्षमा अवश्य करेंगे, और क्षमा के साथ मुझे केवल ज्ञान लक्ष्मी का वरण हो, इसका केवल ज्ञान लक्ष्मी का वरण हो। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः